हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हारमोनियम पर गाने की पहली लाइन कहाँ से प्ले करें। अगर आप हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तो आपको इतना समझ होगा कि 12 स्वर होते हैं और 12 स्वरों में 3 ऑक्टेव होते हैं, लो, मिडिल, हाई। और स्केल्स अगर पता होगा तो 24 होते हैं। नहीं भी पता है तो आप समझ लीजिए कि हारमोनियम पे जो स्केल होता है वो 24 होता है, सी से लेकर के बी, और दोनों का मेजर माइनर यानी सी मेजर माइनर, डी मेजर माइनर, ई मेजर माइनर, एफ मेजर माइनर, जी मेजर माइनर, ए मेजर माइनर, बी मेजर माइनर। उसके बाद सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। ये टोटल मिला के 24 स्केल्स हो जाते हैं। अब सोचिए फ्रेंड्स कि 24 स्केल है, 12 स्वर है, 3 सप्तक है, इतनी सारी चीजें हैं। तो गाने की पहली लाइन हम निकालें कहाँ से? कैसे समझे कि कोई भी गाना सुने और उसकी पहली लाइन कहाँ से निकलेगी, किस बटन से निकलेगी, ये कैसे तय करें? फ्रेंड्स, हारमोनियम पे खुद से गाना निकालने के लिए 2 ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो हाथ है हारमोनियम पे एक फ्लो में चलना चाहिए, क्योंकि गाना जब बजता है तो वो रुक रुक के नहीं बजता, एक फ्लो में बजता है। तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आपका हाथ जो है हारमोनियम पे अच्छे से चलना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपनी पिछली वीडियोस में इन्हीं सारी बातों का जिक्र करी हूँ कि आप हारमोनियम पे सही तरीके से जब प्ले करेंगे तो एक फ्लो में कैसे आएगी आपकी फिंगर। ये सारी टॉपिक को मैं कवर कर रही थी, लेकिन अब एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। फ्रेंड्स, पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी फुलफिल इस तरह से होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपका सेंस। अब स्वर का सेंस कैसे होगा? आपके माइंड में ये क्वेश्चन बनेगा कि मैम सेंस कैसे डेवलप करें। हम यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लेंगे कि हारमोनियम पे स्पीड में कैसे प्ले करें, फिंगर कैसे तेज भगाएं, ये सारी चीजें तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लूंगा मैम। लेकिन अब सेंस कैसे डेवलप करूं? क्योंकि सेंस डेवलप कराने का कोई वीडियोस मिलता नहीं, परफेक्ट वीडियो कहीं नहीं बना है कि आपको कोई बता देगा कि हाँ सेंस ऐसे डेवलप करो। ये सेंस डेवलप कैसे किया जाएगा, इसका रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन सेंस डेवलप नहीं कराया जा सकता। तो वही रास्ता मैं आपको बताने चल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव में कुछ ऐसे म्यूजिशियन को जानते होंगे जो आज तक ना वो थाट सीखे हैं, ना राग सीखे हैं, ना अलंकार की प्रैक्टिस करें, लेकिन फिर भी वो बहुत धड़ल्ले से प्ले करते हैं। कोई भी गाना दे दीजिए, आप तुरंत वो प्ले कर देंगे। प्ले तो करते ही हैं वो, लेकिन वो बहुत अच्छे से प्रोग्राम करते हैं। गांव में ज्यादातर रामलीला होता है और दुर्गा पूजा, काली पूजा और बहुत सारे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें गांव के वही लोग म्यूजिशियंस जाते हैं जो कभी कोई म्यूजिक नहीं सीखा होता है, लेकिन हाँ बहुत बेहतर ढंग से वो प्ले करते हैं। इतना अच्छा प्ले करते हैं, उनका हाथ इतना अच्छे से सेट होता है, उनका सेंस इतना अच्छे से काम करता है कि एक सीखा हुआ व्यक्ति उतना अच्छा प्ले नहीं कर सकता जो बिना सीखे हुए वो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे हो पा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो अभी रिटायर हो चुके हैं लेकिन संगीत का शौक रखते हैं, हारमोनियम पे भजन गजल वो प्ले करना चाहते हैं। तो वो हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि बिटिया मुझे ये बताओ कि आप लोग कहते हो कि थाट, राग, अलंकार, स्केल्स, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करो तब आप गाना प्ले कर पाओगे। अब मेरी उम्र कहाँ रह गई, मैं कैसे करूं? लेकिन मैं बजाना चाह रहा हूँ। 1-2 गाने बेटा निकाल लेता हूँ, देख लेता हूँ यूट्यूब से कि हाँ ये गाना ऐसे ऐसे प्ले होगा तो उसको प्ले कर लेता हूँ। लेकिन कब तक गाना रटूं? कोई नया गाना आ जाता है, मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं उसको कैसे प्ले करूं? कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे कि हम अपने से गाना निकाल पाए बिना किसी ट्यूटोरियल देखे। तो मैं उनको यही सजेशन देती हूँ कि अंकल आप क्या करिए कि सेंस यूज करिए, स्वरों की सेंस। सारे गामा पाधा निसा, ये जो 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 4 कोमल, इसकी सेंस डेवलप करिए आप। अगर ये सेंस डेवलप हो गया तो बहुत अच्छी तरीके से आप गाना निकाल पाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंस कैसे होता है, जिसके खानदान में ही संगीत है उनको तो विरासत में मिल जाती है सेंस, उनको तो सीखने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो बहुत अच्छे से गा लेते हैं, बहुत अच्छे से बजा लेते हैं क्योंकि उनको सेंस है। अब ये सेंस है क्या? म्यूजिक का जो सेंस होता है वो है क्या? सेंस मतलब क्या? क्या संगीत में वही संगीत सीख सकता है अच्छे से जो संगीत के घराने से आ रहा है? जिसके माँ बाप या खानदान में कोई संगीत सीखा हो वही बच्चा अच्छा कर पाएगा? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल बच्चों के दिमाग में आते हैं।
सो फ्रेंड, जिसके खानदान में संगीत है सिर्फ वही म्यूजिक प्ले कर पाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि हर एक इंसान को भगवान बनाते हैं, और अगर उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट हो रहा है, चाहे वो संगीत घराने से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है, लेकिन अगर उसे संगीत में इंटरेस्ट है, इट मीन्स कि भगवान ने उसे संगीत का सेंस दे के भेजे हैं, तभी वो संगीत में वो इंटरेस्टेड है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो संगीत घराने में पैदा होने के बाद भी उन्हें संगीत नहीं समझ आता, क्योंकि उनका सेंस ही नहीं काम करता। हालांकि थोड़ा बहुत विरासत में लोग बोलते हैं जीन में मिल जाता है, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता। अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं कर पाता है। जो खानदानी हो उन्हीं का सेंस अच्छे से काम करता है। ये बहुत ही गलत बात है, ये झूठ है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बात झूठ है क्योंकि मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसके परिवार में आज तक किसी को म्यूजिक नहीं आता है, म्यूजिक का एम नहीं आता, संगीत का सा नहीं आता, बिल्कुल उनको समझ ही नहीं है कि संगीत क्या चीज होती है। इवन मुझे बताना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं एक इंग्लिश मीडियम आईसीएसई बोर्ड की म्यूजिक टीचर हूँ। संगीत में मैंने पीजी कर रखा है, हारमोनियम बहुत अच्छे से प्ले कर लेती हूँ, पियानो बहुत अच्छे से प्ले कर लेती हूँ, और गायन में क्लासिकल, लाइट, गजल, भजन हर एक टाइप का जो सिंगिंग होता है उसको अच्छे से सिखाती हूँ और गाती भी हूँ। तो मेरा और कोई भी गाना दीजिए मुझे, मैं तुरंत आपको निकाल के सिखा सकती हूँ कि हाँ ये वाला गाना ऐसे बजेगा। तो मैं इसीलिए गलत बता रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके सेंस पे, घबराने की बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि कोई गॉड गिफ्टेड होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बार बार म्यूजिक सेंस की बात कर रही हूँ। वो सेंस डेवलप कराया जा सकता है राग सिखा के, थाट सिखा के और सरगम्स की प्रैक्टिस करा के। अब ये सरगम की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपको स्वरों की ऊंचाई नीचाई समझ में आ जाती है। जैसे कोई बच्चा हो, शोर क्या है, नॉर्मल क्या है, बहुत स्लो क्या है, वो उसको हम बताते हैं, उसे पहले से पता नहीं होता है। जैसे बहुत चिल्ला के अगर आप बोलते हो तो बच्चा खुद ही कान में उंगली रख लेगा कि आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, या वो खुद चिल्ला के बात करता है तो आप उसे बताते हो कितना क्यों चिल्ला रहे हो। फिर नॉर्मल बात करता है तो नॉर्मल इंसान नॉर्मल में बात करता है तो उसको समझ आता है कि हाँ ये नॉर्मल चीज है। और बहुत स्लो बात करोगे तो बोलेगा मैम मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है, आप इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो। तो उसको कैसे पता चलता है कि ये धीरे है, क्योंकि हम उसको सिखाते हैं, उसे समझ आती है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सेंस को कैसे हारमोनियम पे अप्लाई करेंगे। जैसे कोई भी गाना है, अब मैंने बता ही दिया कि इतने स्वर है। अब स्वर क्या है, महासागर बन गया है। अब उसमें से आप कैसे निकालेंगे स्वर, तो समझ कैसे आएगा। उसके लिए आपको अपना सेंस इस्तेमाल करना है। 5 ऐसे हैं सेंस, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि 5 सेंस है ना, सेंस ऑर्गन्स है। छठा सेंस है कॉमन सेंस, जो आप कॉमन सेंस लगाते हैं। 7वां सेंस जो है वो स्वर का सेंस होता है। सो फ्रेंड्स, अब म्यूजिक में सेंस क्या है। जैसे कोई गाना है, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, अब ये गाना है। अब मेरे रश के कमर पूरा एक साथ नहीं प्ले करेंगे ना, एक साथ नहीं खोजेंगे। अब मेरे में इस शब्द को पकड़ेंगे। में कहाँ है, में नहीं आया, अब ये आया। क्या किया मैंने, इसमें ढूंढा और एक बार में नहीं आया, कम से कम 3-4 बार, 6 बार, 7 बार आप ट्राई करो। लेकिन आपका जो स्वर हो ना, यही एक बारीक पॉइंट है कि जो स्वर हो, जैसे सा पकड़ते हो, रे पकड़ते हो, गा पकड़ते हो, तो ये जब आपको समझ आ जाता है तो वैसे मेरे वाले जो वर्ड्स है आपको सरगम नहीं पता है, लेकिन आपको वो सेंस, वो ऊंचाई तो पता है ना कि ये कहाँ से निकलना चाहिए इसको, तो उसको आप ढूंढेंगे। और एक बार में नहीं आएगा, मेरा तो एक बार में आ जाएगा, वो तो मैं आपको बताने के लिए इधर ढूंढ रही थी, लेकिन वो आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढेंगे कैसे, उस चीज को फिक्स किए रहेंगे कि हाँ ये स्वर यही है। इसी को बोलते हैं स्वर का पक्का होना। जब स्वर का पक्का पर आपके ब्रेन में फिक्स हो जाएगा तो उस फिक्स हुए स्वर को हम ढूंढेंगे हारमोनियम पे। यही होता है सेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इस बात पे कि सेंस को लॉक करना, यानी कि स्वरों को अपने ब्रेन में लॉक करना आना चाहिए। आपने ये सीख लिया तो गाना निकालना सीख लेंगे। सबसे मूल मंत्र बता रही हूँ, यही होता है। जब मैंने शुरू किया था गाना निकालना हारमोनियम पे, तो मेरे साथ क्या था कि मुझे तुरंत समझ आ जाता था। मेरा हाथ में आंख बंद करती थी, सारेगामा पाधा निसा हम उसकी प्रैक्टिस किए रहते थे।
लेकिन हम आंख बंद कर देते, आंख बंद करके उस स्वर को ढूंढते थे। जब ढूंढते थे तो वो स्वर मुझे जब मिलता था तो मैं उस स्वर को लिख लेती थी कि हाँ यहाँ से निकलने वाला था, तुरंत लिख लेती थी। फिर उसके बाद बार बार गाने को सुनती थी, क्योंकि एक बार सुनने से आपके दिमाग में वो फिक्स नहीं होगा ना। एक बार फिक्स हो जाए तो क्या ही बात है। अगर बार बार इधर उधर हो जा रहा है, फ्लक्चुएट हो जाता है, फिर आपको सुनना है गाने को, फिर उसको फिक्स करना है, फिर उसको ढूंढना है। अब जैसे गाना है मेरे रश के कमर, अब पूरा नहीं, फिर पकड़ेंगे मेरे को, मेरे मेरे मे 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 मेरे 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 मेरे। तो अब कंफ्यूज हो गया, तो गाने का जो स्वर है जो बहक गया था फिर वो आया, वो है क्या, मेरे रश के कमर। तो अब फिर इसको ढूंढेंगे। अब आपने ढूंढा था, मैंने जो ढूंढा था मेरा स्वर था जी, ठीक है, तो यहाँ से मेरा है, तो मैं इसको फिर से प्ले करूंगी जी से। मेरे रश के कमर, अब क्या रहा है मेरे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि गाना जो है मेरे नीचे आ रहा है ना, मेरे सानी, ठीक है, ये आ रहा है। अब एक सेंस आ जा रहा है और यही सेंस आपको अप्लाई करना है कि बारीकी से ये देखना है कि गाना जहां, जो गाना है, गाने की पहली लाइन है, गाने के जो पहली लाइन का पहला वर्ड है वो कहाँ पे है, और पहले वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर आपने इस बात को समझ लिया फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए कि आप विजय प्राप्त कर लिया हारमोनियम पे गाना निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मेरे रस के, अब आ रहा है मेरे रस के। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन से लाइन पे, कौन से वर्ड पे दो बार सेम नोट जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, कौन से शब्द पे बार बार एक ही नोट प्ले हो रहा है। इन्हीं सब चीजों को ना देखना पड़ता है। देखेंगे कैसे, आंख खोल के नहीं देखेंगे, आंख बंद करके, मतलब आत्मसात करेंगे, उसको सेंस करेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे हो रहा है। अगर आप म्यूजिक प्ले करते हुए आंख खोल के कर रहे हो तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन आंख बंद करके स्वर को ढूंढोगे तो अपने आप मिल जाएगा। ऐसे ही सेंस डेवलप होगा आपका। अब जैसे गाना है मेरे रश के, रश के, अब ये रस के जो शब्द है ये एक ही नोट पे जा रहा है, तो अब हमको समझ आ गया कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा एक पे है, तीसरा चौथा एक पे है। तो मेरे रश के कमर, अब देखो कमर भी एक ही पे जाए। अब प्ले करके मैं देखती हूँ कि क्या यही सही है ना, सही हुआ। मेरे रश के कमर, तो मेरे रश के कमर। एक लाइन जब प्ले कर लिया आपने तो अब दूसरी लाइन ढूंढेंगे। अब दूसरी लाइन क्या है, तूने पहली, अब इसको ढूंढेंगे हम। अब कैसे जा रहा है ये से, तूने, अब ये वाला जो दूसरी लाइन है उसका पहला वर्ड नीचे है और दूसरा वर्ड ऊपर जा रहा है। कैसे, तूने ऊपर गया ना, तूने पहली नजर, अब नीचे आया, पहले वर्ड के बाद दूसरा वर्ड ऊपर गया, फिर तीसरा वर्ड नीचे आ रहा है, चौथा वर्ड भी नीचे आ रहा है। इसी बात को बारीकी से देखना है, समझना है, तो अपने आप वो हारमोनियम पे निकलना शुरू हो जाएगा। कैसे करेंगे, दोनों लाइन को कोशिश करेंगे। मेरे रश के कमर, तूने, आया ना, तूने पहली नजर। अब जब तूने पहली नजर आएगा, देखो कैसे जाएगा, तूने पहली, ठीक है, तूने पहली नजर, नजर ऊपर जा रहा है, नजर, इस तरीके से। तूने पहली नजर, नजर, तो इसी तरीके से ढूंढते हैं। अब दो लाइन हमारा समझ आ गया, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर। अब देखो जब नजर, तीसरी लाइन अब आई, दो लाइन तो समझ आ गया, तीसरी लाइन भी ढूंढेंगे। जब नजर, नीचे से ऊपर जा रहा है, जब नजर, तो ढूंढेंगे ज ज ज ज ज ज, इस तरीके से, ठीक है। जब नजर से मिलाई
मिलाई। अब कैसे जा रहा है? मिलाई, तो एक नीचे फिर मध्य में फिर उसके बाद तार पे, तो ऐसे टिकोड़ा बन रहा था। मिलाई ये मजा ये माँ, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या किया, 3 लाइन प्ले कर लिया, यानी कि मुखड़ा हमने प्ले कर लिया। सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपने जैसे निकाला रुक रुक के तो दोबारा प्ले करेंगे तो बहुत अच्छे से प्ले हो जाएगा, नहीं, आप एक एक लाइन को लिखते जाओ। जब लिखते जाओगे ना तो दोबारा जब प्ले करोगे तो सेंस उतना ही लगेगा, उतना ही दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आसानी ये हो जाएगी कि आप पहली बार जो स्वर लिखे रहेंगे उसकी मदद से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो इसी प्रकार धीरे 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 करोगे तो अपने आप सेंस डेवलप होगा आपका। फ्रेंड्स जब आप अपना ब्रेन यूज करोगे तब जाके आपका सेंस डेवलप होगा, किसी दूसरे का ब्रेन लेकर के आप प्ले नहीं कर सकते हैं कि हाँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि गाना निकालना सीखिए, ऐसे करना सीखिए, वैसे करना सीखिए, तभी वो वीडियो आपको प्रॉफिट दे पाएंगे जब आपका सेंस खुद काम करेगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी अपने गाने को एक एक करके निकालेंगे, फिर उसको फ्लो में प्ले करेंगे। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हो उनको भी हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।